हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए सी-टेट पेपर हमारे सिर पे है और हमें डर लग रहा है बहुत ज़्यादा कि कैसा पेपर जाएगा, हमें याद हुआ या नहीं। किसी भी हम एग्जाम को देने जाते हैं तो उसके स्टार्टिंग के और एंड के जो दिन होते हैं वो निर्णायक साबित होते हैं अगर हम सही रणनीति से उनको यूज करें। तो किस तरह से हम टाइम मैनेज करें, जो हमारे दिन बचे हुए हैं, इसमें 3-4 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं, लेकिन 3-4 दिन बहुत होते हैं अगर आप मैनेज करके सारा काम करेंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे इन सब की तैयारी करें और इसमें हम क्या क्या करें कि हमारे जो एंड के दिन बचे हैं हम उनको अच्छे से यूज कर लें, ये सभी मैं बताऊंगी आप लोगों के लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट में बहुत कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगी। देखिए हमारे दोनों पेपर हैं ये, एक तो पेपर 1 और पेपर 2, दोनों को ही मैं यहाँ पे समझा करके चलूंगी। पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट जो है वो है प्राइमरी के लिए 1st to 5th और पेपर सेकंड जो है वो 6 to 8 तक के लिए पेपर है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये पूरा मैंने इसमें सिलेबस लिखा है, फर्स्ट पेपर का है, लेकिन सेकंड में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सभी ने सिलेबस पढ़ लिया होगा आई होप, मैं आशा करती हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसको सीडीपी कहते हैं, है ना, ये सीडीपी हो गया। ये भाषा 1, भाषा 2 मतलब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। और ये पर्यावरणीय अध्ययन है, ईवीएस जिसको आप बोलते हैं। ईवीएस आपको अगर ये लग रहा है कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं आपको इसको बताऊंगी, आप ये अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। और ये गणित है, तो गणित में भी सबको लगता है पता नहीं हमें बहुत सारे सवाल यहाँ पे हल करने पड़ेंगे। जिनका गणित सब्जेक्ट नहीं रहा है, गणित में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो कैसे गणित आपको सोल्व कर रहे हैं, सब चीजें मैं बताऊंगी। अब पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए सब कहते हैं कि सीडीपी जो होती है वो 30 नंबर की आती है फर्स्ट पेपर में, तो सीडीपी फर्स्ट वो 30 नंबर की नहीं, मैं आपको बता दूं अब तक हमें सब बताते आए हैं कि सीडीपी आई है 30 नंबर की, लेकिन सीडीपी मैं कहूंगी कि यहाँ पे पूरे 90 नंबर की आती है और बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं अगर आपकी सीडीपी स्ट्रॉन्ग है। 90 नंबर की देखिए कैसे आती है, ये हमारा सीडीपी का ये वाला जो है, इसके हमारे पूरे पूरे 30 नंबर सीडीपी के आते हैं खाली। फिर ये भाषा 1 और भाषा 2 जो है, इसमें देखिए भाषा में 15 नंबर तो सीडीपी से आएंगे, फिर इसमें भी 15 नंबर सीडीपी से आते हैं। फिर उसके बाद जो पर्यावरणीय अध्ययन है, इसमें भी 15 नंबर सीडीपी और 15 नंबर आएंगे इससे रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे ही गणित में है 15 नंबर आपके सीडीपी के और 15 नंबर सब्जेक्ट के जो सम्स आएंगे। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि इनमें से कि एक भी सब्जेक्ट उसका का कमांड ना हो एक भी सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले आपको सीडीपी आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई होगी, मतलब मैं ऐसी आशा करती हूँ। अब देखिए हम पहले यहाँ पे गणित पे आते हैं, सबसे लास्ट में हमें डर लगता है। तो गणित में क्या होता है, 15 सवाल आएंगे आपके और 15 नंबर की आएगी। मतलब हमें बच्चों को गणित कैसे पढ़ाना ही आता है कि कैसे सीखते हैं बच्चे गणित, और उनको माहौल किस तरह का बनाया जाए कि वो गणित सीख लें। और तीसरा है कि क्या मेथड या क्या विधियां हमें अपनानी है, ये इन चीजों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं सारे, जो 15 प्रश्न होते हैं। उन्हीं में से 15 जो आते हैं वो हमारे सवाल सोल्व करने के लिए आते हैं। और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा अब तक जिसने कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो ना देखे और उसमें कुछ सम्स सोल्व ना किए हों। अगर आपने सोल्व किए होंगे तो आप कम से कम भी 4 से 5 प्रश्न में सोल्व कर देंगे, तो इनमें 15 मिला के 20+ नंबर आपके इसी में आ जाएंगे। देखिए 90 नंबर की सीडीपी इसलिए हो गई, 30 नंबर की इसमें, 15-15 इनमें, 30, 40 ये होगी, सॉरी 15-15 30 ये होगी, और 30 ये 60, अब 15-15 इनमें लीजिए, 90 नंबर सीधे सीधे आपके सीडीपी के होते हैं, जो कि बहुत ईजी है अगर आपने तैयार कर ली। पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, ये हमें नया लग रहा है कि ईवीएस है, हमने पढ़ा नहीं है। आपने जो शुरू में वो भूगोल पढ़ा है उसी से मिलते जुलते इसमें प्रश्न आते हैं, सारे उसी से मिलते जुलते हैं। अलग से आपको लगेगा तो कोई प्रश्न ऐसा लगेगा जो अलग से आया है, तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब आते हैं हम सेकंड पेपर पे। मैं भाषा में ही बता दूं कि जो 15-15 नंबर हैं, पहले 15-15 नंबर हो गए सीडीपी के, जो अलग से जो 15 नंबर होंगे इसके 15-15 नंबर वो भाषा में पैसेज के नंबर, और पैसेज में ही आपकी आएगी ग्रामर आएगी, और पैसेज में ही आपको पैसेज में से ही मार्क्स आपको मिलेंगे। मतलब एक तरह से फ्री के नंबर समझ लीजिए, क्या इसी में नंबर है, इनको आप खराब करके नहीं आएंगे, क्योंकि आप अभी भी इतना टाइम है कि
10-12 पैसेज आप सोल्व कर ले हिंदी और इंग्लिश के मिला करके रोज, तो उनकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें रीडिंग प्रैक्टिस आपकी मायने करती है कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस कितनी है। जितनी ज्यादा आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी घर पे, उतनी ही जल्दी आप इनको सोल्व करेंगे और एक्यूरेट आंसर आप लिख पाएंगे एग्जाम में। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फ्री के मार्क्स जो है ना आपके 30 नंबर के वो चले जाएंगे। तो आप अभी से जुट जाइए, कल कभी नहीं आता है तो कल से नहीं करेंगे। ये वीडियो खत्म होने के बाद जब आप इसको देख के हटेंगे तो पैसेज वगैरह के सभी चीजें सोल्व करना शुरू करेंगे। अब आते हैं हम सेकंड पेपर पे, मैं बता दूं मोटा मोटा। तो तीनों जो है ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब जो CDP, भाषा 1, भाषा 2, ये तीनों चीजें उसमें सेम रहेंगी। फिर उसके बाद ये अलग क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट जो होता है, अगर आपने साइंस और मैथ्स पढ़े हैं तो साइंस का भरे होंगे आप, मतलब साइंस का आएगा या फिर मैथ्स का आएगा, या और अगर आपका जो दूसरा है SST, अगर आप साइंस साइड नहीं रही है तो आपका आएगा SST से रिलेटेड प्रश्न आएंगे आपके। उसमें भी आधा CDP होगा और आधा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और वो भी आपका CDP अगर आपकी यहाँ पे स्ट्रांग है तो आप बहुत आराम से निकाल करके ले जाएंगे इसमें। अब आते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। देखिए, हमें सबसे बड़ी बात है इस टाइम जो टाइम है इसमें नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आप, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप लोग नया पढ़ने का मतलब होता है कि नए को हमें 1-2 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे, तब हमें याद होगा। नया पढ़ने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो पुराना है उससे भी थोड़ा दूर होते चले जाएंगे। तो नया नहीं पढ़ेंगे, जो पुराना है उसी का रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं? PYQs, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है CTET के, आपको केवल वो लगाने हैं। अब आती है बात कैसे रिवीजन करना है आप लोगों को। टाइम लिमिट में देखिए, आपकी OMR शीट आप लोगों ने शायद खरीद ली होगी, 4 से 5 रुपए की आती है ये पेपर 1, और इसके देखिए इस तरह से ऑप्शंस दिए होंगे, ये 4 ऑप्शन। तो आप लोग जो अपना रिवीजन करेंगे वो OMR शीट लेकर 150 क्वेश्चन का 2.5 घंटे में लिमिट लेकर के करेंगे, क्योंकि आप लोगों को वहां पे 2.5 घंटे में ये OMR शीट भी फिल करनी है, प्रश्न भी पढ़ने हैं, आंसर देने हैं। इसलिए तो आप टाइम लिमिट में OMR शीट लेकर के उसे फिल करके तब अपना ये रिवीजन करेंगे। किस चीज का करेंगे? देखिए, लिख कर रिवीजन करेंगे। जो प्रश्न आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है उसको आप नोट कर लेंगे पहले, और उसमें क्या कठिन आपको लग रहा है उसको फिर आप टॉपिक वाइज केवल देखेंगे। ज्यादा वीडियो के चक्कर में इस टाइम नहीं पढ़ेंगे, कोई मैराथन वगैरह इस टाइम नहीं देखिएगा, टाइम वेस्ट होता है उनमें। क्योंकि कुछ टीचर एक प्रश्न को कई बार दोहराते हैं, आप उसका वेट करते रहते हैं कब ये नेक्स्ट लाइन बोले, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा कोई बच्चा इस टाइम नहीं होगा कि जिसने सिलेबस ना देखा हो या फिर अभी वो पढ़ने में लगा हो, ऐसा कोई नहीं। अगर ऐसा कोई है तो उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अब देखिए, इसमें देखिए OMR शीट पर विदिन 230 आवर्स मीन्स वही आपको 2.5 घंटे में रिवीजन करना है। देखिए, 2 तरह के छात्र होते हैं। एक तो होते हैं कि उन्होंने कोचिंग की होती है, कोचिंग से उनका काम चलता है कि हम कोचिंग से ही पढ़ेंगे, और दूसरे जो होते हैं जो है अपने सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो उनके पास नोट्स होते हैं, उनसे पढ़ते हैं। लेकिन नोट्स कभी भी आप पीछे हाथ रख के ऐसे मत पढ़िए, खाली पढ़ते चले जा रहे हैं, आप हाथों का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप हाथों का यूज नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो हाथ और ब्रेन एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को। अगर हम कुछ चीज, आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं और वो हम केवल बैठ के पढ़ रहे हैं, हम हाथों का यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लिख नहीं रहे हैं, तो वो हमें मुश्किल से 1% याद होती है। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाए, कहीं टच हो जाए, तो सबसे पहले हमारे हाथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि ब्रेन के साथ हाथों का कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप लिख कर पढ़ेंगे, देखिए अगर आप लिख कर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से याद होगा। अगर आप लिख के नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो एक चीज और है, देखिए इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जैसे 5 सब्जेक्ट हैं या उसमें 4 सब्जेक्ट हैं सेकंड पेपर में, तो किसी में ये बाध्यता नहीं है आपकी कि किसी में आपको स्पेसिफिकली इतने नंबर लाने ही हैं या एक पेपर में पूरे सोल्व करने हैं, या कुछ लिमिटेशन हो कि आपको इतने प्रश्न सोल्व करने ही हैं, या एक ही पेपर में आपको पास होना है जरूर, कोई क्वालिफाइंग नेचर का इसमें कोई सा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। आप किसी में भी, अगर आपको एक सब्जेक्ट कोई नहीं आता है तो उसको आप पूरा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई सब्जेक्ट तो आपका ऐसा होगा कि बहुत फेवरेट है और आप उसमें एक्सपर्ट होंगे जरूर,
क्योंकि सब आपने पहले पढ़ा हुआ है और अब भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपना रिवीजन कीजिए। अब हम इसको सम अप करते हैं किस तरह से। देखिए आपको रिवीजन करना है कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के OMR शीट पर टाइम लिमिट में करना है, और जो भी पढ़ेंगे वो आप लिख कर पढ़ेंगे, बिना लिखे नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लिख कर पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में लिख जाएगा, छप जाएगा, और आप जब बैठेंगे एग्जाम हॉल में जाकर के तो आपको सब रिकॉल होने लगेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए CDP एक तरह से 90 नंबर की, और जिसकी CDP स्ट्रांग है उसका कमांड है CTET पे, चाहे वो पेपर फर्स्ट है या पेपर सेकंड है। आप लोगों को इसमें भाषा में भी यही है और पर्यावरण अध्ययन में भी यही है कि आप लोगों को बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से वो चीजें सीखेंगे, माहौल में रह करके किस तरह का माहौल देंगे। तो आप लोगों को बस इतना पढ़ लेना है और इस तरह से पढ़ लेना, आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। कोई आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। कुछ लोग डर रहे होते हैं, अगर हम डरते हैं तो गलतियां ज्यादा होती हैं हमसे, और हम जो हमारा पढ़ा हुआ है ना अच्छे से, वो भी हम गलत कर देते हैं। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अभी से जितनी भी मेन चीजें हैं, मेन टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आप उनको नोट करके, जिस मान लिया आपका कोई टॉपिक है ऐसा, इनमें से इन 5 में से कोई ऐसा टॉपिक रह गया कि जो हमने कम पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए, और जो ज्यादा पढ़ा है उसको कम दे दीजिए टाइम। इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए, और अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा एंड में, चेक करके कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। जहां पे आपके नंबर कम आ रहे हैं उस पे आप अभी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि 4 दिन का टाइम बहुत होता है, क्योंकि आपका ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।